पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। बिहार की जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार के हाथ में राज्य की बागडोर सौंपी है। उन्होंने नीतीश कुमार को अपना नया मुख्यमंत्री चुना है। गुरुवार को नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में 10वीं बार सीएम पद की उन्होंने शपथ ली। बता दें कि वह इससे पहले 9 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। इसी के साथ उन्होंने देश में सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड भी कायम कर रखा है। इधर बिहार की नई सरकार में सम्राट चौधरी, विजय कुमार सिन्हा, लेशी सिंह, मदन साहनी, नितिन नवीन, राम कृपाल यादव, संतोष कुमार सुमन, सुनील कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण के दौरान पीएम मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मंच पर नजर आए। इसके अलावा कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। सभी ने नीतीश कुमार को 10वीं बार सीएम बनने की बधाई दी। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी सरकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक एवं शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। बिहार की राजनीति के लिए आज का दिन ऐतिहासिक है। नीतीश कुमार ने 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। वहीं सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। खास बात यह है कि हमने पहले जिन नामों का पूर्वानुमान लगाया था, आज उन पर मुहर लग गई है। हमने कल ही 3 बजे इस पर डिबेट की थी और बाकायदा हमने कहा था कि सम्राट चौधरी जो है विधायक दल के नेता चुने गए, उप नेता चुने गए विजय सिन्हा, तो उनको ही डिप्टी सीएम पद की शपथ दिलाई जाएगी। पटना के गांधी मैदान में समारोह आयोजित किया गया जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत एनडीए शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री शामिल हुए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई मुख्यमंत्री मौजूद रहे। और हमने जो खबर चलाई और हमने जो खबर दिखाई, हम पीसीआर से कहेंगे वो ग्राफिक्स भी जरा चला दे। हमने जो ग्राफिक्स भी कल बनवाया था सीएम की, डिप्टी सीएम की, दोनों डिप्टी सीएम की, तो पहली बार साल 2000 में मुख्यमंत्री बने थे नीतीश कुमार। चंद 7 दिन बाद ही उन्हें कुर्सी छोड़नी पड़ी थी। और मुहर हमने पहले ही पूर्वानुमान लगा लिया था कि
डिप्टी सीएम इस बार भी होंगे सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा, और उस खबर पर, हमारी खबर पर कहीं ना कहीं मुहर भी लगती हुई दिखाई दी है। सबसे पहले हमने इस बात का जिक्र किया था, देखिए ये वही ग्राफिक्स है जो हमने दिखाया था, चलाया था और बताया था कि सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम होंगे, नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री होंगे ही होंगे, लेकिन विजय सिन्हा डिप्टी सीएम होंगे। इन दोनों के नाम पर संशय बरकरार था, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, यही होंगे। और ऐसे में जब विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी और उप नेता विजय सिन्हा चुने गए, उसके बाद भी ये कयास लगाए जा रहे थे कि हो सकता है कि डिप्टी सीएम के पद पर कोई एक हो, लेकिन और किसी और को दिया जाए, लेकिन हमने कहा था कि नहीं, इन्हीं दोनों को ही डिप्टी सीएम, एक बार फिर से डिप्टी सीएम चुना जाएगा। 3 की जो तिगड़ी है एक बार फिर से बिहार के अंदर एक साथ काम करती हुई दिखेगी। तो हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, हमारे साथ कृष्णा सिंह जुड़ चुके हैं, भाजपा प्रवक्ता हैं, चंदन ठाकुर जुड़ चुके हैं, आरजेडी के प्रवक्ता, हमारे साथ संदीप चौधरी जुड़ चुके हैं जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात कर लेते हैं चंदन ठाकुर जी, आज 10वीं बार सीएम पद की शपथ जो है नीतीश कुमार ने ले ली और डिप्टी सीएम फिर सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा को बनाया गया है। पहला कमेंट आपसे यही चाहेंगे कि किस तरह से आप इन चीज़ों को देख रहे हैं और क्या देख रहे हैं अब कि बिहार के अंदर जो विकास हुआ उस विकास की जीत हुई, बिहार के अंदर जो महिलाओं के प्रति सम्मान दिखाया एनडीए ने उसकी जीत हुई, और जिस तरह से युवाओं को नौकरी दी गई पिछले 1-1.5 सालों में, क्या उसकी जीत हुई, और यही वजह रही कि आज 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ जो है नीतीश कुमार ने ली है। देखिए, सबसे पहले तो एनडीए पुनः फिर से सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार जी को हार्दिक बधाई और अभिनंदन है। सम्राट चौधरी जी और विजय सिन्हा जी को भी पुनः अपने पद पर दूसरी बार बढ़ने पर हार्दिक बधाई और शुभकामना है। ये सत्य है, जो जनता का जनादेश जिनको मिलता है वो सरकार बनाते हैं और सरकार चलाते हैं, लेकिन आज कुछ ऐसी बात कहना उचित नहीं समझते हैं। आज नई सरकार की गठन हुई है और हम आशा भी करेंगे और अपेक्षा भी करेंगे और आगे लड़ाई भी लड़ेंगे। जो हमारी मांगे थी, हमारे महागठबंधन की जो मांगे थी, वो मांगे कोई हमारी महागठबंधन की अपने परिवार की मांग नहीं थी, परिवार को सेटल करने की मांग नहीं थी। बिहार के युवाओं के लिए था, बिहार के नौजवानों के लिए था, बिहार के किसानों के लिए था, बिहार के मजदूरों के लिए था। जो पढ़ाई लिखाई, दवाई, कार्रवाई, सुनवाई वाली सरकार हम चाहते थे, अगर उस तर्ज पर नीतीश जी पुनः आते हैं तो जनता का जो जनादेश मिला है उनके लिए स्वागत है। फिर हो सकता है अगली बार उनको जनादेश मिल जाए, नहीं तो फिर लड़ेंगे और मजबूती से। जो विपक्ष में जितनी ही संख्या में हमें बल के साथ सदन में बैठने का अवसर मिला है, उतनी ही संख्या के साथ विपक्ष हम हैं और नहीं लग रहा है पूरी भूमिका निभाएंगे। हाँ। इस तरीके से विपक्ष के साथ सत्ता को उसी तरीके से लेंगे जिस तरीके से आने वाले पिछले 5 सालों में मैंने हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी ने लिया था, पुनः उसी के साथ हम उन लोगों के साथ लेंगे। दूसरी बात, आप कहा जो सत्ता बनी, सरकार में कैसे आ गए, तो सरकार में आने की कई सारी पहलुएं हैं, जिस पहलुओं पर अब हम बात नहीं करेंगे। ठीक है, जनता का जनादेश को हम स्वागत करते हैं। अगर हमारे नेतृत्व तय करेंगे, हमारी समीक्षा होगी, अगर लगेगा जो कहीं कोई गड़बड़ी थी तो फिर हम सड़क पे उतरेंगे और अपने उसी जनता के बीच जाएंगे जिस जनता ने उनको मैंडेट दिया था या नहीं दिया था, उन्हीं जनता के बीच हम जाएंगे। और मंत्रालय की बात जहां तक है, तो सभी ने अपने अपने परिवार को सेट कर लिया है। यही इस बार की मंत्रालय में दिखी है, अपने अपने परिवार को सेट करने में सभी लोग लगे थे और कमोबेश सभी ने अपने अपने परिवार के लोगों को सेट कर लिया मंत्रालय में। चाहे उपेंद्र कुशवाहा जी हो, जीतन राम मांझी जी हो, चिराग जी के पार्टी के जो परिवार के लोग हो, या फिर शकुनी चौधरी के परिवार के उनके पुनः बेटा स्थापित हो गए हो। सारे लोग अपने जो गिने चुने लोग सत्ता में ऑलरेडी बैठे थे, नए जगह बहुत कम देखने को मिला और युवा तो एक भी नहीं देखने को मिला। अगर श्रेयसी सिंह को छोड़ दिया जाए तो एक भी युवाओं को जगह नहीं मिला है मंत्रालय में। और हमें नहीं पता जो जिस देश में, जिस राज्य में 60% युवा है, उसकी भागीदारी कम से कम अगर 10% भी होती तो आज हमारा कुछ और लोग, कई लोग मंत्री होते यूथ। तो ये भी दुर्भाग्य है।
तो इसलिए ठीक है हम स्वागत भाजपा करते को हैं रुख कर लेते हैं। ठीक है, कृष्णा सिंह जी, पहली बात तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। आज आप लोग यहाँ पर डिप्टी सीएम चुन लिए गए, सम्राट चौधरी विजय सिन्हा डिप्टी सीएम चुने गए और मुख्यमंत्री पद की शपथ भी ले ली। लेकिन यहाँ पर चीज़ें हैं, एक यहाँ पर देखा जाए तो महिलाओं को बात की जाए, 3 महिलाएं शामिल की गई हैं इस मंत्रिमंडल में। एक जो है मुस्लिम चेहरा देखने को मिला मंत्रिमंडल में। 26 जो है मंत्रियों की ये जो पूरी, और 26 नए मंत्री हैं इसमें, बता दें आपको। 14 तो जदयू कोटे से हैं, 8 मंत्री हैं बीजेपी के, 14 और जदयू कोटे से 8 मंत्री हैं। 26 नए मंत्रियों में एक मुस्लिम, 3 महिलाएं शामिल हैं। आधी आबादी की बात करते हैं, अभी आधी आबादी ने आप लोग को भर भर के वोट दिया है। क्या सर नहीं लगता है कि हमें मंत्रिमंडल में और भी महिलाएं शामिल हो सकती थी, और भी उनको तरजीह दी जा सकती थी, और भी जगह दी जा सकती थी? सर नमस्कार। पहले तो मैं आपके जितने भी श्रोता हैं उनको भी नमस्कार करूंगा कि बधाई के लिए धन्यवाद। मैं आपकी के लिए कृतज्ञ हूं, और मैं इतना ही कहूंगा कि आप लोगों ने जो स्नेह प्रेम विश्वास जनता ने बिहार की दिखाया है, उस पर हम लोग खरे उतरने की कोशिश करेंगे। रही आधी आबादी की बात, तो आपने अभी टेलर देखा है, और हम लोगों ने जो टेलर दिया है, सबका साथ सबका विकास वाला बात है। हम लोग सबके साथ और सबके विकास के साथ रहने वाले लोग हैं, और हम लोगों ने अभी महिलाओं को जितना जगह दिया है, आप पहले के मंत्रालयों को देख ले तो किन्हीं ने इतना महिलाओं को जगह नहीं दिया है, और आगे भी हम लोग देंगे। अभी मंत्रिमंडल का विस्तार होना बाकी है, अभी नीतीश जी की सारी कार्य श्रेणी बाकी है। अभी तो ये एक कोरम था जिसको हम लोगों ने पूरा किया है, और मंच पे जनता के बीच गए हैं हम लोग। राज्यपाल के यहाँ घर में जाके हम लोगों ने नहीं लिया है, खुले मैदान में लिया है, और सबके साथ और सबके विकास के संकल्प के लिए हम लोगों ने लिया। लेकिन यहाँ सर आप लोग कह रहे हैं, लेकिन जब आधी आबादी वोट करती है, संदीप भाई यहाँ पर आधी आबादी ने भर भर के वोट किया, तो एक उम्मीद होती है कि चलो आधी आबादी के उस हिसाब से एक जगह भी दी जाएगी मंत्रिमंडल में। 3 महिलाओं को जगह दी गई है, चलिए एक मुस्लिम को जगह मिली है, ये भी बड़ी बात है कि मिली तो है कम से कम वहाँ पे, लेकिन 3 महिलाओं को जगह मिली है। अब परसेंटेज भी निकाल लें सर, तभी परसेंटेज भी निकालेंगे, तब भी तो जैसे लग रहा है कुछ मिली ही नहीं है। क्या जगह मिल गई? नहीं तो ये बात सच है कि 10% भी महिलाओं को जगह नहीं मिली है। और जहां तक मुस्लिम की बातें देखिए, नीतीश जी ने मुस्लिम वोट बैंक को ऐसे मौके पर भी साध लिया है। उन्होंने याद रखा है कि मुस्लिम वोट बैंक को भी लेकर के चलना है, मुस्लिम चेहरे को भी लेकर के चलना है, और आने वाले टाइम पे वोट बैंक कम ज्यादा हो सकता है तो उसको किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है। रही बात जिस तरीके से आपके आंकड़े पहले से आ रहे थे, हमारा भी एनालिसिस ये कह रहा था कि ज्यादातर लोगों को रिपीट किया जाएगा, क्योंकि हमने केंद्र में भी देखा था इस बार जब मोदी जी की तीसरी बार सरकार बनी तो ज्यादातर उन्हीं लोगों को रिपीट कर दिया गया। जो गृह मंत्री थे उनको गृह मंत्री बना दिया, जो रक्षा मंत्री थे उनको रक्षा मंत्री बना दिया, जो लोकसभा अध्यक्ष थे उनको लोकसभा का अध्यक्ष बना दिया, और उसी तरीके की लगभग हमें चीजें बिहार चुनाव में देखने को मिली। इसका एक कारण मनीष जी ये भी है कि जो भी राजनीतिक दल है, चाहे जेडीयू हो चाहे बीजेपी हो, वो अपनी जो एक मजबूत टीम है, जो फेथफुल टीम है, जिसका केंद्रीय लोगों के साथ भी समन्वय अच्छा है, तो बीजेपी ने उन लोगों का ध्यान रखा है। क्योंकि चाहे सम्राट चौधरी हो, चाहे सिन्हा साहब हो, नितिन नवीन हो, आपको पता है नितिन नवीन पहले युवा मोर्चा में राष्ट्रीय लेवल पर काम कर चुके हैं, तो वो राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व से जुड़े हुए लोग हैं। इसी तरीके से जेडीयू की बात है, जेडीयू में नीतीश जी ने बड़ा फूंक के कदम रखा है। जो उनके फेथफुल और मजबूत साथी हैं उन्हीं को जगह मिली है, क्योंकि वो आरके सिंह का पहले एक वो झटका झेल चुके हैं। किस तरीके से आरके सिंह ने बगावत कर दी थी, वो केंद्र में मंत्री भी थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे, और पार्टी किस तरीके से टूट गई थी। 150 से ज्यादा पदाधिकारी नीतीश जी को सडनली हटा करके नए लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ी, आरके सिंह को साइड करना पड़ा, तब जाकर के कहीं जेडीयू बची थी। यहाँ पर जेडीयू बची थी। यार यहाँ चंदन ठाकुर जी, एक बात की जाए कि पुराने ही लोगों पर भरोसा जिताया है, दिलाया है भाई, उस पर जताया गया है, माफ़ कीजिएगा। आप भी कह रहे हैं कि नहीं हमने कोई उतने चेहरे नहीं देखे, ये है वो है, लेकिन सर जब टीम जीतती है तो लोग पुराने ही लोगों पर ही भरोसा जताते हैं कि नहीं इन्हीं के बदौलत जीते हैं। तो वहाँ पर इन्होंने भी जताया, तो उसमें क्या दिक्कत है? और सही बात है, अगर कोई यहाँ पर पुराने लोग आ रहे हैं
तो उनको तो उनका भी फर्ज बनता, हक बनता है कि नहीं हमने जिताया तो हमें जो है सम्मान भी मिलना चाहिए। बिल्कुल मिलना भी चाहिए। और सबसे पहले हम पूछना ये चाहते हैं उन पुराने लोगों से कि वो कभी नए रहे होंगे। वो पुराने लोग जो आज अपने आप को पुराने और अनुभवी कह रहे हैं, वो भी कभी नए रहे होंगे और उनको भी किसी पुराने और अनुभवी ने ही अवसर दिया होगा। तो अब आपका दायित्व था जो नई जनरेशन को, नए लोगों को आप अवसर दें और सदन से लेकर के मंत्रालय तक उनको जगह दे करके आने वाले पीढ़ी के लिए पुराने बनाने की कोशिश जरूर करें। लेकिन ऐसा दिखा नहीं है। स्वतः सुखाए अपने सुख के लिए, अपने अधिकार, अपने परिवार के लिए लोग, हाँ एक यूथ आया है, भले ही उपेंद्र कुशवाहा जी के परिवार से ही है, लेकिन आया तो है कम से कम। तो मेरे कहने का मतलब अगर सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी कि अपने परिवार के ही लोगों को अगर युवाओं को आगे बढ़ाते, उनको सिखलाते जो कैसे चलाना है, जैसे राज सत्ता चलती है, अगर राज सत्ता के आधार पे ही अगर चलाते तो अच्छा बात था। तो युवाओं की भागीदारी मिलनी चाहिए। और पुराने लोग तो आडवाणी जी भी थे, आडवाणी जी को तो राष्ट्रपति नहीं बनाया गया, तो द्रौपदी मुर्मू जी को बनाया गया। तो सर ऐसे तो आप देखेंगे तो सीएम पेश का चेहरा पिछली बार आपके तेजस्वी यादव थे, फिर वही तेजस्वी यादव को आपने बना दिया। ऐसे थोड़ी ना होता है सर। तेजस्वी यादव जब तक सीएम बने नहीं है और जब तक कि वो नहीं बने नहीं, डिप्टी सीएम तो बन चुके नहीं, तो फेसे तो रहे ना। तो ऐसे देखेंगे तो बहुत सारी चीज है, क्योंकि आपको लग रहा है कि हम उनके फेस पे चुनाव लड़ेंगे, जीत जाएंगे। इधर चलिए ठीक है, हम यहाँ बात कर ले, कृष्णा जी सही जवाब लेते हैं। कृष्णा जी यहाँ पर बात की जाए कि भाई युवाओं को ज्यादा तरजीह क्यों नहीं दी जा रही है, युवाओं को आखिर क्यों पीछे ढकेला गया। मैथिली ठाकुर जीत के आई, ऐसे लोगों को आप युवाओं को भी तो तरजीह दे सकते थे। अब आप मुझे बताइए कि अभी 26 आदमी के मंत्रिमंडल में आधे से ज्यादा आदमी 50 से नीचे के हैं, तो युवा उनको नहीं कहेंगे क्या? युवाओं का क्या मतलब है? युवाओं का मतलब है 16-17 साल के बच्चे। युवाओं का मतलब यही है कि नितिन नवीन जी हमारे युवा मोर्चा के थे, संजय टाइगर हमारे युवा मोर्चा से थे, अभी सम्राट चौधरी भी जो है हमारे यहाँ युवा नेता हैं और युवा उप मुख्यमंत्री हैं। अभी हम आपको बता देते हैं कि श्रेयसी सिंह जो है देश के लिए मेडल लेके आती है, वो भी युवा है। कैसे कहा जा रहा है कि युवाओं के लिए नहीं किया जा रहा है? और हमारे यहाँ परिवारवाद और वंशवाद, ये आरजेडी वाले हम लोगों को ना सिखाएं। आरजेडी वाले किस परिवार के कैप्चर में है वो आरजेडी वाला अपना देख ले, हम उनको नोटिस ही नहीं लेते हैं और हम उन पे बात ही नहीं करेंगे। ठीक है। रह गई बात कि ये बोल रहे हैं कि हम लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं करते हैं, जो खुद लालू जी को कैद करके बैठे हुए हैं। ये बोल रहे हैं कि हम लोग बुजुर्गों से मार्गदर्शन नहीं लेते हैं, जो जिन्होंने खुद अपने इतना बुरा हाल कर दिया, शिवाकांत तिवारी जी का, प्रभुनाथ सिंह जी का, रघुवंश बाबू का, जगतानंद सिंह का। ये अब हम लोगों को पाठ सिखाएंगे, इसलिए हम लोगों ने युवाओं को भी सम्मान दिया है। चंदन ठाकुर जी, आप अभी कह रहे थे अब हम मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, लेकिन विपक्ष बचा ही कितना है सर? कितना मजबूत होगा विपक्ष? एक तो समाप्ति की ओर है विपक्ष, क्या भूमिका निभा पाएंगे आप लोग? निभाते आ रहे थे। नेता प्रतिपक्ष की दायित्व भी मिलेगी। सदन के हमारे विपक्ष के नेता हमारे विधायक दल के नेता चुने गए हैं और वही ताकत रहेगा, वही जोश रहेगा, वही तो उतने आपके उतने विधायकों नहीं है सर। पहले तो चलिए ठीक ठाक थे, अब तो उतने विधायक भी नहीं है। चलिए, सदन में हमको लाठी तो चलाना नहीं है, सदन में हमको नीति के आधार पे ही कार्य करना है। तो हमारे नेता के पास नेतृत्व भी है और नीति भी है, तो बस नेतृत्व और नीति के साथ हमारे नेता कार्य करेंगे। नहीं, नेतृत्व और नीति होती संदीप चौधरी जी तो इतने बुरे दिन ना देखने पड़ते मेरे ख्याल से। और आज तो ये हाल है कि विधानसभा के अंदर जो है अगर देखा जाए तो अभी ये लोग बैठ जाएंगे, अगर एनडीए वाले, तो ये लोग तो छिप जाएंगे, लगेगा कि नहीं ये भी एनडीए में शामिल है, इतनी कम सीटें हैं, कैसे उठाएंगे मजबूती से? बीजेपी का भी जी, इस बार सीटें तो आरजेडी की बिल्कुल कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। जितनी मजबूत स्थिति विपक्ष की पिछले टर्म्स में थी, इस बार इतनी मजबूत स्थिति नहीं रहेगी। लेकिन हाँ देखिए, आवाज तो आपको उठानी पड़ेगी, लेकिन जिस तरीके से प्रजातंत्र में कहा जाता है कि मजबूत सरकार के साथ मजबूत विपक्ष का होना जरूरी है, तो मजबूत विपक्ष का जो एक टैग है वो कहीं ना कहीं आरजेडी या कहीं इंडिया गठबंधन ने बिहार में खो दिया है। तो कमजोर जो आवाज होती है, कम लोगों की जो आवाज होती है, वो आराम से दबाई भी जा सकती है
और आपको एक बात और देखनी पड़ेगी, कम लोग अगर कोई बात रखते भी हैं तो उनकी बात का भरोसा कम किया जाता है, ज्यादा लोग ग्रुप में कोई बात रखते हैं तो उसका भरोसा ज्यादा किया जाता है। तो ऐसे में आरजेडी के सामने बड़ा चैलेंज रहेगा कि सत्ता के सामने किस तरीके से वो लोगों की बात उठाएगी, किस तरीके से वो करप्शन पे बात करेगी, किस तरीके से वो परिवारवाद पे बात करेगी, क्योंकि आरजेडी पहले से इन सभी आरोपों से घिरती रही है। अच्छा संदीप भाई, यहाँ पर एक चीज़ और भी देखी जा रही है कि जनता किसी को भी अगर वोट दे रही है, चाहे एनडीए हो, चाहे महागठबंधन हो, चाहे हम दिल्ली की बात करें, कहीं भी हम बात करें, वहाँ पर एक तरफा वोट दे रही है, जिससे क्या है विपक्ष एकदम कमज़ोर हो जा रहा है। आप देखिए विपक्ष एकदम कमज़ोर हो जा रहा है, उसके पास इतनी सीटें नहीं हो रही हैं कि वो अपनी आवाज़ भी उठा पाए। और जनता भी किसी को भी वोट दे, चाहे सत्ता पक्ष को दे चाहे विपक्ष को दे, चुनाव के दौरान इतना वोट दे रहा है कि नहीं भैया तुम चलाओ ठीक ढंग से, मतलब कि विपक्ष का तो सुपड़े साफ कर दे रहा है। ऐसे स्थिति आ जा रही है। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, आप कहीं देख लीजिए। देखिए बिल्कुल मनीष भाई, विपक्ष की समझ में नहीं आ रहा है कि कौन से मुद्दे उठाए जाएं, किस मुद्दे पर लोगों को जोड़ा जाए। जैसे आपने मध्य प्रदेश की बात की, तो मध्य प्रदेश में कमलनाथ की सरकार बनी थी, आपको याद होगा, लेकिन वो सरकार गिरी और बीजेपी की सरकार आई। और फिर जब दोबारा चुनाव हुए तो बीजेपी को कितना जबरदस्त मैंडेट वहां पे मिला। इसी तरीके से आप राजस्थान में चले जाइए, बीजेपी को जबरदस्त मैंडेट मिला। इसी तरीके से हरियाणा में आप चले जाइए, जहां खट्टर साहब के ऊपर उंगलियां उठ रही थी, सारी चीजें थी, पूरा मीडिया ये कह रहा था कि कांग्रेस की सरकार बन सकती है, बीजेपी ने जबरदस्त वापसी की। अब इसी तरीके से बिहार में था, बिहार में लग रहा था, कभी कहते थे। ठीक है संदीप भाई, समय कम है फिलहाल। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए। तुम्हारे इस खास पेशकश बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत, तो खबर के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़ नमस्कार। बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मैं अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से